Welcome students, welcome once again to the web classes. In the previous lecture we understood the explanation about story number 1, which was sometimes I found a rupee in the garbage. Today we are going to learn about the story number 2, which is I want to drive a car, and is written by same Anish Jha. Okay, I have explained you about the author Anish Jha, right? Here there are some details. You can also have it in the PDF as well. We will directly move forward to the explanation. Okay, so what is there in the story number 2, I want to drive a car? The writer made a boy named Mukesh who aspired to become a motor mechanic. राइटर अनिश जंग जो है एक ऐसे बच्चे से मिलती है जिसका नाम मुकेश है और जो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक. शी आस्क्ड हिम इफ ही न्यू एनीथिंग अबाउट कार्स. पूछती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ पता है. द बॉय वॉज कॉन्फिडेंट एंड रिप्लाइड दैट ही वुड लर्न टू ड्राइव अ कार. हिज ड्रीम वॉज फार अवे फ्रॉम रियलिटी एंड ऑल दो द बॉय वॉज कॉन्फिडेंट ही वुड कम टू द सोशिएटल प्रेशर्स. बॉय जो है इतना कॉन्फिडेंट था और इतना जो है कहा जा सके रिप्लाई इस तरीके से देता है कि ही वुड लर्न टू ड्राइव अ कार, कि वो सीख लेगा. हालांकि उसका जो ड्रीम है वो रियलिटी से काफ़ी अलग है, ऐसा हम कह सकते हैं, काफ़ी दूर है, ऐसा जो है अनीस जंग का मानना है. लेकिन फिर भी वो बॉय जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट है उस बात को लेकर, और वो ऐसा मानता है कि अगर सोशिएटल प्रेशर आते हैं तो फिर भी जो है वो उन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेगा. मतलब सोसाइटी से अगर मान लो जिस जगह पर वो रहता है, जैसी एनवायरनमेंट में वो रहता है, अगर वहाँ से कोई प्रेशर आता है और वो नहीं कर पाता, फिर भी वो उसे ओवरकम करके उसे जो है सीखने की कोशिश करेगा. ही लिव्ड इन फिरोजाबाद विच वॉज फेमस फॉर ग्लास बैंगल. कहाँ रहता था वो? फिरोजाबाद में, जो किसके लिए फेमस था? ग्लास बैंगल्स के लिए, कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए. The writer felt that boy's dream would not materialize and gradually get influenced by the dusty streets of फिरोजाबाद. राइटर को ऐसा लगता था कि ये जो सपना है, जो गाड़ी चलाने का जो देख रहा है, वो कभी मटीरियलाइज मतलब कभी साकार नहीं हो पाएगा, और ग्रेजुअली गेट इन्फ्लुएंस बाय डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद. और ये जो फिरोजाबाद की कहा जा सके डस्टी मतलब धूल वाली जो गलियां हैं, उनसे जो है इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर सामने आएगा. She wanted to say that as every family in the town of Firozabad was involved in the glass bangle industry, so would Mukesh do with the passage of time. अनीस जंग ये बताना चाहती थी कि फिरोज़ाबाद की जो फिरोज़ाबाद का ये जो टाउन है, उसकी गलियों में जितने भी लोग रहते हैं वो सभी के सभी किस में जुड़े हुए हैं? ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में. और मुकेश भी जो है उसी इंडस्ट्री में वापस जुड़ेगा जैसे जैसे समय बीत जाएगा. She tells us that Firozabad was the main town of India for the glass blowing industry. बताती है कि फिरोज़ाबाद जो है इंडिया का मेन टाउन माना जाता है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जहाँ पर कांच से रिलेटेड जितने भी कामकाज जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनाए जाते हैं. द फैमिलीज हैड बीन इन्वॉल्व इन द वर्किंग एट फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास एंड मेकिंग बैंगल्स फॉर जनरेशंस. दे मेड सो मेनी बैंगल्स दैट इट सीम दैट दे मेड बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन ऑफ द वर्ल्ड. ये जिस परिवार की बात की जा रही है वो फिरोज़ाबाद में रहने वाले जितने भी परिवार हैं वो सभी के सभी जो है उस काम में इन्वॉल्व है, ग्लास ब्लोइंग में. और वो सभी लोग कहाँ काम करते हैं? फर्नेसेस के आसपास. क्या काम करते हैं? ग्लास को वेल्ड करते हैं, राइट. उसे कहा जा सके उसे मोल्ड करने की कोशिश करते हैं और एक आकार देते हैं, और चूड़ियाँ बनाते हैं. किन के लिए? जनरेशन्स के लिए, पीढ़ियों के लिए जो है चूड़ियाँ, मतलब वो काफ़ी सालों से जो है चूड़ियाँ बनाते आ रहे हैं. उनकी पिछली पीढ़ियाँ भी जो है चूड़ियाँ बनाती थी, और ऐसा माना जाता है कि आने वाली पीढ़ी भी जो है चूड़ी ही बनाएगी. और कहा जा सके कि ये इतने काम माहिर हैं अपने काम में, इस तरीके से वो बैंगल्स बनाते हैं जैसे ऐसा लगता है कि दुनिया की जितनी भी औरतें हैं सभी औरतों के लिए जो है फिरोज़ाबाद के ये जो परिवार है वही जो है चूड़ियाँ बनाते हैं. मुकेश फैमिली वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोफेशन ऑफ ग्लास बैंगल मेकिंग. मुकेश का जो परिवार है, मुकेश की फैमिली है, वो भी इसी काम में इन्वॉल्व थे, वो इसी प्रोफेशन में थी. दे वर नॉट अवेयर ऑफ द लॉ. उनको कानून के बारे में कुछ पता नहीं था. They did not know that it was unlawful to force children to work in such glass furnaces. ये भी नहीं पता था कि ऐसे फर्नेसेस जैसी कहा जा सके ऊंचे तापमान वाली भट्टियों के आसपास जो है बच्चों को काम करवाना, वो भी फोर्सफुली, ये कानूनन जुर्म है. ये बात जो है उन्हें बिल्कुल पता नहीं थी. The work places were hot, dark closed room without ventilation.
जहाँ पर ये लोग काम करते थे वो काफ़ी गर्म हुआ करते थे, अंधेरे वाले रूम हुआ करते थे और बिना किसी वेंटिलेशन के होते थे। मतलब वहाँ से कहा जा सके ना कोई हवा अंदर आने की जगह थी, सिर्फ एक ही दरवाज़ा जो है वहाँ पर हुआ करता था। The writer felt that if the law would come into force, it would rescue almost 20,000 children from these inhuman places where they forced to work hard during the daytime. They often ended up losing their eyesight also. अगर कानून जो है, राइटर को ऐसा फील होता था कि अगर कानून जो है अपना एक्शन लेना शुरू करे तो तकरीबन 20,000 बच्चे जो हैं, जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये जो अमानवीय जगह है, इनह्यूमन जो प्लेस है, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, उनको वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, उनको रेस्क्यू कर सकती है गवर्नमेंट। हालांकि ये लोग जो है कई बार काम करते करते अपनी आईसाइट भी खो देते हैं, ऐसी जगह पर काम करते हैं। और ये जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर हर वक्त जो है खतरा रहता है, क्योंकि हर आसपास में जो है कांच ही कांच है। काम करते वक्त भी जो है अगर मान लो थोड़ी सी गलती भी हो जाए तो कई बार जो है अपनी आंखों की रोशनी खोने का डर रहता है। मुकेश वॉज हैप्पी एज इट टुक द राइटर टू हिज होम। मुकेश काफ़ी खुश था जब वो राइटर और अनीश जंग को जो है अपने घर लेकर जाता है। ही फेल्ट प्राउड एज ही इन्फॉर्म्ड हर दैट इट वॉज बीइंग रिनोवेटेड। काफ़ी प्राउड फील करता है जब वो बताता है अनीश जंगो कि उसका घर जो है रिनोवेट हो रहा है। दे वॉक डाउन स्ट्रीट्स विच वर फुल ऑफ गार्बेज एंड गेव फॉर फाउल स्मेल, है ना। जिन गलियों में से गुजर रहे हैं हर जगह कचरा ही कचरा है और बदबू आ रही है। द स्ट्रीट्स वर लाइंड विद स्लम्स विच वर अनस्टीडी। ये जो गलियां थी, इन गलियों में हर जगह जो है झोपड़पट्टियां थी जो काफ़ी अनस्टीडी, मतलब बिल्कुल भी जो है स्टेबल नहीं थी। द वॉल्स वर फॉलिंग अपार्ट। दीवारें जो है किसकी गिर रही थी। डोर्स वर अनस्टीडी। जो दरवाजे थे वो भी ठीक नहीं थे। देयर वर नो विंडोज एंड वर फुल ऑफ फैमिलीज वेयर पीपल लिव अलॉन्ग विद एनिमल्स। कोई विंडो नहीं थी उन घरों के अंदर, कहा जा सके। और एक ही घर के अंदर जो है 2-3 परिवार रहते थे, जैसे एनिमल्स रहते हो इस तरीके से। और वहाँ आसपास भी जो है काफ़ी सारे एनिमल्स रहते थे। दे रिमाइंडेड द राइटर ऑफ द प्री हॉस्टिक मैन हु लिव्ड जस्ट लाइक एनिमल्स, है ना। ऐसा लगता है उन्हें जैसे पहले इंसान रहा करते थे, जैसे जानवरों की तरह एक झुंड में रहा करते थे एक ही घर के अंदर आसपास में, राइट। इसी तरीके से जो है यहाँ पर लोग रहा करते हैं। मुकेश स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ वन सच डोर, हिट इट हार्ड विद हिज फुट एंड पुश्ड इट ओपन। एक घर के पास में जाकर जो है मुकेश खड़ा हो जाता है, उसका जो दरवाज़ा रहता है उसे अपने पाँव से जो है लात मारकर जो है ओपन करता है। द हाउस वेयर मुकेश लिव्ड वॉज पार्शियली कंस्ट्रक्टेड हट। अगर मुकेश का घर देखा जाए तो वो एक झोपड़पट्टी जैसा था, झोपड़ी जैसा था। इन वन कॉर्नर वॉज अ फायरवुड स्टोव मेड विद डेड ग्रास। एक कोने में अगर देखा जाए तो एक कोने में जो है फायरवुड का बनाया हुआ एक स्टव था, है ना, जिसमें मिट्टी का बनाया हुआ स्टव था, जिसमें ये लोग लकड़ियों से जो है खाना पकाया करते थे। A vessel with spinach leaves was kept on it, है ना। एक छोटा सा पतीला था जिसके अंदर जो है पालक रखी हुई थी। On the ground there were more plates with chopped vegetables in them. फर्श पर देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग जो है वेजिटेबल्स काट कर प्लेट्स रखी हुई थी। There was a thin young woman cooking the evening meal for the family. और ये सारा खाना जो है बनाने वाली एक लड़की जो काफ़ी यंग थी वहाँ पर दिखाई दे रही थी, वो बना रही थी। Her eyes were full of smoke emanating from the stove, but she still was cheerful and smiled to see the writer. ना देखा जाए तो उसकी आंखें जो थी वो काफ़ी फुल ऑफ स्मोक जिसको कह सकते हैं, जिसमें धुआं ही धुआं था। जो धुआं कहाँ से आ रहा था? उस लकड़ी से जलने वाले स्टव में से। लेकिन फिर भी वो काफ़ी चेयरफुल, काफ़ी खुश नजर आती है, स्माइल करती है जैसे ही वो राइटर को देखती है। शी वॉज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। मुकेश की भाभी थी वो, बड़े भाई की वाइफ थी वो। ऑल्दो शी वॉज नॉट मच ओल्डर दैन मुकेश, लेकिन देखा जाए तो उम्र में जो है वो मुकेश के बराबर ही थी। शी वॉज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एंड वॉज वर्दी टू गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम द फैमिली एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, है ना। और वो लड़की जो थी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन थी उनके परिवार की। क्योंकि वो जो लेडी थी वो कौन थी? डॉटर इन लॉ। शी टुक केयर ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। 3 लोगों का ध्यान रखते थे, उसके हस्बैंड मतलब मुकेश के बड़े भाई मुकेश और उनके जो फादर थे उनका, है ना। ये 4 लोगों का जो परिवार था उनका में 3 आदमी थे और एक लेडी थी, जो लेडी घर की बहू थी और वो ही जो है इनका ख्याल रखा करती थी। एज मुकेश फादर एंटर्ड द हाउस,
द डॉटर इन लॉ हिड बिहाइंड द वॉल एंड कवर्ड हर फेस बिहाइंड हर व्हील। जैसे ही मुकेश के पिताजी जो है घर के अंदर आते हैं, तुरंत ही जो है मुकेश की जो भाभी है, जो डॉटर इन लॉ है घर की, वो जो है क्या कर लेती है, घूंघट निकाल लेती है और अपना चेहरा जो है वो छुपा लेती है। इट वॉज अ ट्रेडिशन फॉर द डॉटर इन लॉज टू हाइड देयर फेस इन द प्रेजेंस ऑफ द ओल्डर मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ऐसा लगता है जैसे एक ट्रेडिशन था कि घर की बहुएं जो है वो जो घर के बड़े आदमी जो रहते हैं उनके सामने जो है अपना चेहरा छुपा लेती है। द एल्डर हियर वॉज अ पुअर बैंगल मेकर। जो पिताजी यहाँ पर आए थे मुकेश के, वो भी कौन थे, एक बैंगल मेकर थे, है ना। ही हैड वर्कड हार्ड ऑल हिज लाइफ, फर्स्ट एज अ टेलर देन एज अ बैंगल मेकर, है ना। मुकेश के पिताजी ने जो है पूरी ज़िंदगी काम ही किया है, पहले टेलर के तौर पे काम करते थे, फिर बैंगल मेकिंग में आ गए। ही वॉज स्टिल नॉट एबल टू ईदर रेनोवेट द हाउस और सेंड हिज सन्स टू स्कूल। लेकिन फिर भी जो है ना वो अपना घर रेनोवेट करवा पा रहे थे, ना ही अपने बच्चों को जो है स्कूल भेज पाए। ही हैड जस्ट मैनेज टू टीच हिम द स्किल ऑफ बैंगल मेकिंग। सिर्फ क्या सिखा पाए, तो बैंगल मेकिंग का काम। मुकेश ग्रैंडमदर जस्टिफाइड हर सन बाय सेइंग दैट ही वाज डेस्टाइन्ड टू मेक बैंगल्स। मुकेश की दादी माँ भी थी वहाँ पर, है ना, और वो जो है बताती है कि उसका जो बेटा है, ही वॉज डेस्टाइन्ड टू मेक बैंगल्स, उसकी डेस्टिनी ही ये है कि वो जिंदगी में सिर्फ जो है क्या कर सकता है, बैंगल ही बना सकता है। एज इट हैड बीन देयर फैमिली प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि ये उनका पारिवारिक धंधा है ना। काफ़ी सालों से, सदियों से जो है यही काम जो है उनके परिवार में होता आ रहा है। She had seen her husband became blind due to the dust from polishing the glass bangles, है ना। मुकेश के जो दादाजी थे उनकी भी जो है आंखें जो है कैसे चली गई थी, जो डस्ट था जो ग्लास पॉलिशिंग के टाइम पे उड़ता रहता है वो उनकी आंखों में चला गया था, जिसकी वजह से जो है उनकी आंखें चली गई। She said that their family had got this art of bangle making from God and so they had to carry on their tradition। उनका ऐसा मानना है दादी माँ का कि ये जो कहा जा सके बैंगल मेकिंग का जो ये आर्ट है ये उन्हें कहाँ से मिला है, भगवान से मिला है, और इसी वजह से उन्हें जो है ये ट्रेडिशन जारी रखना पड़ेगा। They were born in a particular caste which had to follow the profession of bangle making, है ना। एक ऐसी कास्ट में वो लोग पैदा हुए हैं जहाँ पर जो है सिर्फ बैंगल मेकिंग का कामकाज ही आगे बढ़ता है। All their life they had just seen these glass bangles। पूरी जिंदगी जो है उन्होंने सिर्फ यही देखा है, चूड़ियाँ ही देखी है। They were everywhere in the backyard, in the next house, in their yard, even in the streets of town. There were huge spiral bunches of bangles in different colors like gold, green, blue, pink, purple। कहा जाए जहाँ पर भी देखो, उस पूरे फिरोजाबाद में बैकयार्ड देखो, अलग घर में देखो, यार्ड में देखो, खुली जगह पर देखो, या फिर गलियों में देखो, हर जगह जो है आपको सिर्फ क्या दिखाई देंगी, बैंगल्स ही दिखाई देंगी, है ना। और ये सारे बहुत ह्यूज रहते हैं, स्पाइरल बंचेस है ना। एक कहा जा सके कि स्पाइरल एक लकड़ी में जो है उन बैंगल्स को जो है हज़ारों की मात्रा में जो है उनको फंसा के रखा जाता है, और अलग अलग कलर की होती है, सारे के सारे गोल्ड, ग्रीन, ब्लू, पिंक एंड पर्पल। देयर वर बैंगल्स ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द रेनबो। कहा जा सके तो रेनबो में जितने कलर होते हैं हर कलर की जो है वहाँ पर बैंगल देखी जा सकती है। Further, the writer says that there were bangles in the neglected yards too। जहाँ मान लो कि सारा कचरा पड़ा रहता है इस पूरे फिरोजाबाद का, उस फिरोजाबाद के कचरे में भी जो है आपको क्या दिखाई देंगे, सिर्फ बैंगल्स ही दिखाई देंगी। They were dumped on the hand carts for sale। They were pushed by men along the streets of फिरोजाबाद। अगर वहाँ पर देखो तो जो हैंड कार्ट्स चलाने वाले हैं, वो हैंड कार्ट्स वाले लोग भी जो है क्या लेकर घूम रहे हैं, बैंगल्स लेकर घूम रहे हैं, और फिरोजाबाद की जितनी गलियां हैं उन सभी गलियों में जो है ये सब अपना ये जो हैंड कार्ट है वो लेकर घूमते रहते हैं और सेल करते रहते हैं। The writer describes the environment where these bangle makers work। They were small dark huts। The children would sit next to a line of oil lamps whose flames were unsteady। They, along with their parents, joined the pieces of colored glass into circles called bangles। As they spent a lot of time in the dark and their eyes would not adapt to the bright sunlight, many of them lost their eyesight before gaining adulthood, है ना। तो ये जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट की अगर बात की जाए तो राइटर ये डिस्क्राइब करती है कि वो जिस जगह पर काम करते हैं वो जगह कैसी है, तो काफ़ी छोटी और काफ़ी डार्क है, मतलब वहाँ पर सनलाइट जो है मुश्किल से पहुँच पाती है। झोपड़ियों में काम करते हैं बच्चे जो है, देखा जाए तो बिल्कुल ऑयल लैंप जो है, ऑयल लैंप के एग्जैक्ट पास में जो है बैठे रहते हैं, जिसकी फ्लेम जो है काफ़ी अनस्टीडी है। ऐसा नहीं हवा के कारण हवा के कारण भी नहीं, बल्कि जो भट्टी में से जो हवा निकल रही है, जो भट्टी में से जो कहा जा सके एक प्रेशर जो आ रहा है, जिसकी वजह से वो फ्लेम अनस्टीडी रहती है।
फिर भी उसके पास में जो है वहाँ पर बच्चे बैठे रहते हैं। उनके पेरेंट्स भी जो है वहाँ पर बैठे हैं, और वो सारे पेरेंट्स जो है कहा जा सकता जितने भी बड़े लोग हैं, राइट, वो सभी लोग क्या कर रहे हैं, तो वो जो कलर्ड ग्लास है उनको जो है सर्कल्स में जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या बन सके, बैंगल्स बन सके। पूरा समय जो है वो अपना किस में बिताते हैं, अंधेरे में बिताते हैं उसी जगह पर बैठकर, और इसकी वजह से कई बार जो है उनकी आइज़ जो है वो सनलाइट को भी अडेप्ट नहीं कर पाते, अंधेरे के इतने आदी हो जाते हैं कि कई बार जो है कहा जा सके सनलाइट में जो है उनके लिए आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि एडल्ट होने से पहले ही जो है उनकी आंखें चली जाती हैं, उनकी आई साइट जो है वो काफ़ी लो हो जाती है। देयर वॉज अ यंग गर्ल बाय द नेम ऑफ सविता, एक लड़की थी यंग गर्ल जिसका नाम था सविता। शी वोर अ फेडेड पिंक कलर ड्रेस, एक पिंक कलर का ड्रेस पहना हुआ था। शी वॉज सिटिंग विद एन एल्डरली वुमन एंड दे वर जॉइनिंग पीसेस ऑफ ग्लास टू मेक बैंगल्स। वो वहाँ पर एक एल्डरली वुमन के साथ, मतलब एक बड़ी लेडी के साथ में बैठी हुई थी वहाँ पर, जो क्या कर रही थी, ग्लास जोड़ने का कोशिश कर रही थी, बैंगल्स बना रही थी। हर हैंड्स मूव लाइक मशीन, जस्ट लाइक द टोंग्स ऑफ मशीन। उसके हाथ जो है किस तरीके से मूव कर रहे थे, बिल्कुल एक मशीन की तरह, है ना। द राइटर वंडर्ड इफ सविता न्यू दैट बैंगल्स वर सैक्रेड, दे वर गुड ओमेन फॉर वुमेन्स वाइफहुड, है ना। राइटर जो है ये सोच रही थी कि क्या सविता को ये बात पता है कि ये जो बैंगल्स बना रही है वो कितनी पवित्र मानी जाती है। एक पत्नी जो है उसके लिए जो है कहा जा सके एक वरदान के समान होती है। She thought that सविता would realize this when she would become a bride. हो सकता है सविता को भी ये बात तब पता चलेगी जब उसकी शादी होगी, है ना। That day she would cover her head with the red color veil. उस दिन शायद जो है वो भी जो है रेड कलर की साड़ी जो पहनेगी, जो अक्सर जो है इंडियन ट्रेडिशन के अंदर जो है शादी में पहनी जाती है दुल्हन के द्वारा। कलर हर हैंड्स विथ, है ना, मेहंदी लगाएगी अपने हाथों में। वियर रेड कलर बैंगल्स ऑन हर रेस, लाल कलर की जो है चूड़ियाँ पहनेगी अपनी कलाइयों पर। द एल्डरली वुमन सिटिंग नेक्स्ट टू सविता ऑल्सो बिकम अ ब्राइड मैनी ईयर्स अगो। जो लेडी वहाँ पर बैठी हुई है सविता के पास में, उसकी भी शादी जो है काफ़ी सालों पहले हो चुकी है। शी वॉज स्टिल वेयरिंग द ग्लास बैंगल्स बट हैड लॉस्ट हर आई साइट नाउ। हालांकि उसके हाथों में जो है अभी भी वो ग्लास बैंगल्स हैं, लेकिन जो आंखों में चमक होनी चाहिए थी वो आंखों में अभी चमक नहीं है। वो किस वजह से, क्योंकि ये लोग काफ़ी सालों से जो है ऐसे काले अंधेरे रूम में जो है वो काम करते आ रहे हैं, राइट। द एल्डरली वुमन कंप्लेन दैट शी हैड नॉट ईटन इवन अ शेयर ऑफ फूड, ना कहा जा सके तो जो एल्डरली वुमन है वो वहाँ पर कंप्लेन करती है कि उसने खाना एक वक्त का खाया भी नहीं है अभी तक। शेयर इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग क्वांटिटी, है ना, ये जो लिखा हुआ है ये क्वांटिटी मेजर करने का जो एक यूनिट है। द वुमन वांट्स टू से दैट देर आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट ईट इनफ फूड। इतने गरीब हैं ये लोग कि वो जो है इतना खाना भी नहीं खा पाते जिसकी उन्हें दिन भर में ज़रूरत पड़ती है। That is the benefit that she has received by adopting the profession of bangle making। और इसी वजह से जो है उसे ये जो प्रोफेशन है, ये जो ग्लास मेकिंग, बैंगल मेकिंग का जो ये प्रोफेशन ग्लास इंडस्ट्री में, राइट, वो उसे अपनाना पड़ा। द वुमेन्स हस्बैंड हैज़ अ फ्लोइंग बियर्ड। He says that he does not know anything older other than bangle making. All that he has been able to accomplish is to make a house for his family to live in. जो लेडी है उसके जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पर बताते हैं कि उसे जो है बैंगल मेकिंग के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता है ना। और इसी वजह से सिर्फ अपने परिवार को जो मान लो कहीं पर रखा जा सके, सर छुपाने के लिए कोई जगह मिल सके, इसीलिए जो है उसने क्या बनाया है, एक घर बनाया है। और ये जो बात है, जब वो हस्बैंड ये बात बताते हैं तो इतना प्राउडफुल बताते हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम जो है वहाँ पर कर लिया। लेकिन घर बनाना जो है अनिस जंग के नज़रिए से देखे तो एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। तो राइटर वंडर्स दैट प्रोबेबली दैट द ओल्ड मैन हैज़ अचीव्ड समथिंग विच मैनी अदर पीपल हैव नॉट बीन एबल टू अचीव। ऐसा लगता है राइटर को जैसे उस व्यक्ति ने घर बनाकर जो है कुछ ऐसा अचीव कर लिया है जो शायद दूसरे व्यक्ति वहाँ के जो रहने वाले हैं उन्होंने कभी अचीव नहीं किया। एटलीस्ट ही हैज़ बीन एबल टू सिक्योर अ शेल्टर फॉर हिज फैमिली। क्योंकि एक सर छुपाने के लिए जो है वहाँ पर जगह मिल गई है उस व्यक्ति को। दिस प्रॉब्लम वॉज प्रिवेलेंट इन ऑल द होम्स विच कैरिड ऑन द प्रोफेशन। और ये समस्या जो थी हर घर में थी जो ये प्रोफेशन जो है चला रहे थे।
दे डिड नॉट नो एनीथिंग एल्स अदर देन बैंगल मेकिंग। उनको जो है चूड़ियाँ बनाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता था। इट डिड नॉट इवन प्रोवाइड देम इनफ टू ईट, और इतना खाना भी नहीं मिल पाता था। द यंग मैन हु हैड एंटर्ड द ट्रेडिशनल प्रोफेशन ऑल्सो हैड द सेम कंप्लेन। जो यंग मैन थे वो भी जो है वहाँ पर यही कंप्लेन करते हैं कि भाई हमको भी जो है हमारे फादर की वजह से यही कामकाज करना पड़ता है। With the passing time, there was no improvement in their condition as they had been doing hard work for countless numbers of years. They did not have any ability to do something else or to dream of it. है ना, काफ़ी सालों से ये जो काम कर रहे हैं इसकी वजह से उनकी जो एबिलिटी है कुछ और काम करने की वो जो है वहाँ पर चली गई है। वो कुछ किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, है ना। द राइटर सजेस्ट देम टू फॉर्म अ कोऑपरेटिव। अब जैसा वहाँ पर ये चीज़ उनको पता चलती है कि भाई ये प्रोफेशन के अलावा दूसरा कोई प्रोफेशन कर नहीं पाते हैं, तो राइटर जो है वहाँ पर एक सजेशन देती है एक कॉपरेशन जो है कहा फॉर्म करने की, एक बनाने की, कि जिसकी वजह से ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाए कि जिसकी वजह से वो अपनी सारी समस्याएं वहाँ पर मिलकर जो है सुलझा सके। She talked to a group of young men to get out of the clutches of the cruel middlemen who had trapped their elders, है ना। वो वहाँ पर जो यंग मैन का एक ग्रुप है उनसे बात करती है ताकि उनके जो बड़े बूढ़े हैं वो जिस ट्रैप में फंस चुके हैं, जो मिडिल मैन रहते हैं, जो कहा जा सके चूड़ियों के जो दलाल रहते हैं और जो होलसेलर को बेचते रहते हैं, और ये जो ट्रैप है उनका ये मिडिल मैन का, उसमें से बाहर निकलने के बारे में जो है वहाँ पर बातें करती है। The man said that if they dared to do something like that, they would be dragged and beaten up by the police and sent to jail, है ना। और यहाँ पर देखो ये मिडिल मैन जो है ये भी काफ़ी लालची, और अगर ये जो यंग मैन रहते हैं अगर वो कुछ और करने की कोशिश करेंगे तो उन्हें इस बात का डर भी है कि मिडिल मैन जो है ये पुलिस को फोर्स कर सकते हैं कि भाई उनको जो है घसीट कर जो है सीधा जेल ले जाया जाए, उनको वहाँ पर मारा जाए। इस तरीके से देयर एक्ट्स वुड बी टर्म टू बी अनलॉफुल। और अगर ऐसा वो करेंगे, अगर मान लो वो मिडिल मैन को हटा देंगे तो मिडिल मैन हो सकता है उस बात का बदला लेने के लिए पुलिस वालों को जो है ये बात बताए कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जितने भी फिरोज़ाबाद में परिवार हैं वो सारे के सारे जो हैं अनलॉफुल हैं, वो इलीगल कामकाज कर रहे हैं। द राइटर फेल्ट दैट एज दे हैड नो लीडर दे कुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग थिंग्स डिफरेंटली। राइटर को ये बात पता चलती है कि उनके ग्रुप में कोई लीडर नहीं है, राइट, जो उन्हें इस बात का आश्वासन दे सके, उन्हें आगे बढ़ाने के बारे में सोच सके, और इसी वजह से वो कुछ अलग नहीं सोच पा रहे हैं। दे ऑल वर सो टायर्ड द मैन एंड देयर फादर्स। इतने थक चुके थे उस सिस्टम से कि अब उन्हें जो है कंप्लेन करना जो है अच्छा भी नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कंप्लेन करना जो है एक समय का वेस्ट है, ऐसा समझते थे वो लोग। द मैन कंप्लेन दैट इट वॉज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उनको ऐसा लगता था कि ये जो है सदैव चलने वाली जो है प्रोसेस है, वो कभी रुकेगी नहीं। देयर पुअर कंडीशन लेड टू द लैक ऑफ कंसर्न फॉर देयर प्रॉब्लम्स। उनकी जो कंडीशन है उसकी वजह से उनकी जितनी भी समस्याएं हैं वो अभी भी समस्याएं ही हैं, उनको कभी सुलझाया नहीं जा सकता। दिस मेड देम ग्रीडी एंड लेड टू इनजस्टिस। और इसकी वजह से ये जो समस्याओं का हल नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्या होते जाते हैं, लालची बनते हैं, और पुअर होते जाते हैं, लालची बनते जाते हैं, और फिर एक इनजस्टिस की तरफ जो है जाते रहते हैं, वो और गलत काम करने के बारे में सोचते हैं। द राइटर एनविजन दैट देयर वर टू सेपरेट वर्ल्ड्स, वन ऑफ such families who were stuck in poverty and the pressure of doing the traditional profession according to the caste in which they were born, है ना। तो राइटर को ऐसा लगता है कि दो तरीके की दुनिया है कहा जा सके हमारे यहाँ पर। एक जिसमें इस तरीके के परिवार हैं जो गरीबी में फंस चुके हैं और सिर्फ वही काम कर पा रहे हैं जो उनके परिवार ने या फिर उनके जो पिछली पीढ़ी थी या जो उनकी जो कास्ट है वो जो कर रहे हैं जिसमें वो पैदा हुए हैं। The other world is never-ending cycle of money lenders, middlemen, policemen, law keepers, government official and politician। और दूसरी जो दुनिया है वो एक कहा जा सके उन लोगों की है जो इन सभी लोगों को कहा जा सके ये जो साइकिल है उसमें फंसाने का कामकाज करते हैं। जैसे मनी लेंडर्स है, पैसा देने वाले साहूकार हैं, मिडिलमैन दलाल हैं, जो होलसेलर और जो प्रोड्यूसर हैं उन दोनों के बीच में हमेशा बैठे रहते हैं। पुलिसमैन हैं जो थोड़े से पैसों के लिए जो है इनको परेशान करते रहते हैं। लॉ कीपर्स हैं, अटर्नीज़ हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं जो इन सब चीज़ों में जुड़े हुए हैं और इन लोगों को जो है कहा जा सके उसी चीज़ में जो है बांधे रखने के लिए मजबूर करते हैं। बोथ ऑफ दिस वर्ल्ड हैड फोर्स्ड द यंग बॉयज़ टू फॉलो द फैमिली ट्रेडिशन।
और ये दोनों दुनियाएं ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इनके आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस बात को लेकर फोर्सफुल हो चुकी है कि उन्हें यही कामकाज करना पड़ेगा. The young boys get into the profession and become a part of vicious cycle even before they realize it. ये जो यंग बॉयज़ रहते हैं ये बचपन से जो है इस चीज़ में जुड़ते हैं. हालांकि बचपन में वो जुड़ते हैं एक कहा जा सके एक वंडर के तौर पर. क्योंकि कोई भी बच्चा जो हो अपने फादर की दुकान पर जाएगा तो उसे अच्छा ही लगेगा, राइट. क्योंकि उसके लिए एक सरप्राइजिंग चीज़ है वो. लेकिन धीरे धीरे जब वो उस काम का आदी हो जाता है, उस काम को करने लगता है, तब उसे पता ही नहीं चलता और वो अपने फादर के प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेता है. तो वही यहाँ पर समझाया गया है कि ये लोग एक ऐसी विशियस साइकिल को ज्वाइन कर लेते हैं जिसका उन्हें रियलाइजेशन भी नहीं हो पाता. इफ़ दे डिड एनीथिंग एल्स इट मीन दैट दे वर चैलेंजिंग दिस टू वर्ल्ड्स. और अगर मान लो कुछ अलग करने के बारे में सोचें तो ऐसा लगता है जैसे ये जो है इन दोनों दुनियाओं को चैलेंज करते जा रहे हैं. The boy had not been reared up to be bold so that they could dare to go against the system. इस तरीके से उनकी परवरिश भी नहीं हुई है कि जिसकी वजह से वो इस सिस्टम के अगेंस्ट जाने के बारे में सोच सके. The writer was happy to sense that मुकेश has the spark in him. लेकिन इस बात को लेकर काफ़ी खुश है अनीश जंग कि मुकेश एक ऐसा लड़का है जिसने इन सारी बातों से लेकर जो एक कुछ अलग करने के बारे में जो है उसने सोचा है. He repeated that he would become a motor mechanic. बार बार बता रहा है कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा. He wanted to go to a garage and learn the job. वो चाहता था कि गैराज जाए और उस काम को सीखे कैसे जो है ये सब कुछ किया जाता है. The writer asked that as the garage was at a distance from his home, Mukesh insisted that he would walk up to it. तभी राइटर जो है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वो जानना चाहती है कि क्या सच में मुकेश जो है ये काम करना चाहता है. तो उसे बताती है कि गराज जो है उसके घर से काफ़ी दूर है, क्या वो फिर भी जाना चाहेगा. तो मुकेश कहता है हाँ श्योर, वो जाएगा, वो वहाँ पर चल कर जाना भी होगा तो भी जाएगा. शी आस्क्ड हिम इफ ही ड्रीम्ड ऑफ फ्लाइंग प्लेन्स. पूछती है वहाँ पर एक कहा जा सके वहाँ मजाक नहीं बनाना चाहती, लेकिन अनीश जंग जो है उस बात को श्योरिटी लेना चाहती है. तो पूछती है कि क्या उसका ये भी सपना है कि वो प्लेन उड़ाए. द बॉय बिकेम साइलेंट एंड रिफ्यूज. लेकिन वो मुकेश जो है उस बात को मना कर देता है. ही डिड नॉट नो अबाउट देम एज ही डिड नॉट नो अबाउट प्लेन्स. वो नहीं जानता उनके बारे में, है ना. क्योंकि वो प्लेन्स के बारे में भी नहीं जानता. नॉट मेनी प्लेन्स फ्ली ओवर फिरोज़ाबाद. इतने ज़्यादा प्लेन भी फिरोज़ाबाद के ऊपर उड़ते नहीं कि वो जो है प्लेन के बारे में देखें या उसके बारे में सोचें फिर उसके बारे में ड्रीम कर सकें. As he had only seen cars moving around in Firozabad, his dreams were restricted up to them. हाली उसने जो है फिरोज़ाबाद में क्या देखे हैं तो सिर्फ गाड़ियाँ जो हैं वो चलते देखी हैं और इसी की वजह से उसकी जो ड्रीम करने की कैपेसिटी है वो रेस्ट्रिक्टेड रह गई है. कहाँ तक? तो गाड़ियों तक, है ना. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये यूनिट, है ना. ये यहाँ पर ग्राइंडिंग प्रॉपर्टी के बारे में एक बार फिर से उन्होंने वही बात बताई है. तो दोनों यूनिट जो है आपको समझ में आ चुके होंगे, स्टोरी नंबर 1, स्टोरी नंबर 2. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन दोनों की समरी जो है वो समझाऊंगा. थैंक यू. टिल देन स्टे सेफ, स्टे